आप सभी जानते होंगे इस बार वट सावित्री, सोमवती अमावस्या और सोमवार 3 व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं और साथ ही इन व्रतों को कैसे हमें संपन्न करना चाहिए, ध्यान से सुने। 3 व्रत कैसे एक साथ करें और साथ ही क्या हमें सुबह अगर प्राप्त नहीं है जो है अमावस्या, तो क्या इस व्रत को करना चाहिए, किस स्वरूप में करना चाहिए, क्या सोमवार को इसे करें या 27 तारीख मंगलवार को करें। ध्यान से सुने, छोटी छोटी बातें जो आपके काम की रहेंगी, बहुत उपयोगी होंगी। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप सभी जानते होंगे इस बार 26 मई सोमवार अमावस्या तिथि शुरू होगी 12:11 से 27 मई सुबह 8:31 तक रहेगी। ऐसे में हर एक व्रत को करने का एक नियम होता है, एक विधि होती है, एक कार्य होता है जिसके तहत समय अवधि में, जैसे देवी देवताओं की पूजा का समय सुबह शाम है, उसी समय शास्त्रों में वर्णित है कि जो पितरों की पूजा है वह दोपहर में की जाए तो ज्यादा उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, बहुत अधिक परेशान है, तो पितरों को प्रसन्न करें। साथ ही महादेव की तिथि होने के कारण और अधिक शुभ और श्रेष्ठ हो गया है। सबसे पहले तो आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारे वेद शास्त्रों में पंचांग में जो तिथि जानकारी के स्वरूप में दी गई है वह यही है कि 26 मई 2025 सोमवार के दिन ही वट सावित्री का व्रत भी किया जाएगा और इसी दिन सोमवती अमावस्या का भी पावन पर्व रहेगा। उदया तिथि मान्यता हमारी रहती है, हालांकि सुबह के समय में अमावस्या तिथि सोमवार के दिन व्याप्त नहीं है, तब भी पंचांगकर्ताओं द्वारा हमें यही सुझाया गया है कि हमें 26 मई सोमवार के दिन ही पितृकार्य अमावस्या करनी चाहिए और इसी दिन हमें वट सावित्री व्रत को संपन्न करना चाहिए। देखिए, पितरों की जो पूजा होती है, वट सावित्री व्रत की जो पूजा होती है, सत्यवान सावित्री जो पूजन में समय है वह शास्त्रों में दोपहर के समय का दिया गया है। तो दोपहर में 26 तारीख को ही हमें जो है अमावस्या प्राप्त हो रही है, जबकि 27 तारीख मंगलवार को सुबह 8:31 के आसपास ही समापन की ओर है। तो ऐसे में हमें दोपहर में अमावस्या मिल रही है सोमवार को, तो बिल्कुल चिंता टेंशन न करें। जितने भी पंचांग हैं उनमें 26 तारीख सोमवार का ही वट सावित्री व्रत और सोम पूर्णिमा के बारे में वर्णन मिल रहा है। तो आप बेझिझक कोशिश करें कि आप इसी दिन पितृकार्य अमावस्या, वट सावित्री व्रत और संपूर्ण नियम दान पुण्य के इसी दिन करें। तो बिल्कुल चिंता न करें। किसी कारण से कहीं जाना पड़ रहा है तो आप, हो सकता है जो आप पितरों का कार्य हो, कोई जैसे पीपल पूजा करनी हो या कोई अन्य दान पुण्य का, ब्राह्मण भोज कराने का कार्य हो, वह मंगलवार को भी 27 तारीख को सुबह 8:31 तक कर सकते हैं। परंतु ज्यादा शास्त्र सम्मत बात कही जाए तो 26 मई सोमवार को ही करना शुभ रहेगा, क्योंकि दोपहर कुर्तुब काल जिसे कहा जाता है, उसी समय पितरों की पूजा, पीपल पूजा और वट सावित्री व्रत संपन्न की जाए तो ज्यादा फल देती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो इन चीजों को आप नोट करिए। अब प्रश्न आता है, दीदी हम 2-3 व्रत एक साथ कैसे करें? जैसे सोमवती अमावस्या जैसे मैंने विदित कराया 3 व्रत है, तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। यह त्रिपुष्कर एक तरह से त्रियोग हो गया है, व्रत हो गए हैं, तो अपने आप में ज्यादा फल देने वाले व्रत कहे जाएंगे। देखिए, वट सावित्री व्रत में गौरी शंकर का पूजन और गौरी गणेश के पूजन और सावित्री माता का ध्यान किया जाता है, वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। वहीं पितरों के लिए आप जो है पीपल वृक्ष और वट वृक्ष को दोनों पूजन में लिया जाता है। और सोमवार की दिन है तो अपने आप में अद्भुत है, तो कोई दिक्कत चिंता टेंशन की बात नहीं। सबसे पहले साधारण सरल तरीके से घर के मंदिर में आप पूजा करें, महादेव के शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाए, जल चढ़ाए, दीप लगाए, काले तिल चढ़ाए, गंगा जल चढ़ाए, ताकि पितृ बाधा दूर हो और पितरों को सुख प्राप्त हो और हमें सौभाग्य मिले। तो इसके लिए यह सबसे पहले आप महादेव की पूजा कर लीजिए और महादेव के समक्ष ही आप संकल्प लीजिए, क्योंकि सभी चीजों के भूत भविष्य वर्तमान के कारक हमारे महादेव हैं। उनके आगे आप घर के मंदिर में पहले पूजा कर लीजिए विधि विधान से और प्रार्थना करें कि हे महादेव मेरे कार्य सिद्ध करें और आज व्रत को संपूर्ण करें और मुझे इन व्रतों का फल दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए तीनों व्रतों का स्मरण करें, अपना नाम गोत्र बोलें, संकल्प अपने हाथ में लेकर आप प्रभु के समक्ष समर्पित कर दीजिए। उसके बाद सोमवार का व्रत भी एक साथ ही हो सकता है इसमें, और प्रदोष और सोमवती अमावस्या का भी व्रत संपन्न हो जाएगा। उसके बाद आपके घर के आसपास पीपल वृक्ष है तो वहां पूजा कर लीजिए, बट है तो वहां पर बारी बारी से पूजन कर लीजिए। कुल मिलाकर दोनों जो है आपको व्रत जो है दोनों पूजा करनी है। एक तो बड़ का वृक्ष का पूजन जो कि सौभाग्य के लिए, वट सावित्री व्रत के निमित्त, पीपल का पूजन जो है पितरों
क्षेत्रों के निमित्त करना होगा। इस तरह से आपको यह कार्य करना है। बात आती है भोजन की, तो कई कई क्षेत्रों में वट सावित्री व्रत जो है पूजन करने के बाद व्रत को खोल लिया जाता है, जल पी लिया जाता है, व्रत को पूरी तरह से खोला जाता है। कई क्षेत्रों में शाम के समय व्रत खोला जाता है, कई क्षेत्रों में दूसरे दिन। तो सबसे उचित है आप इस दिन फलाहार कर शाम को अपने व्रत को खोल सकते हैं। अगर ऐसा है अपने क्षेत्र के अनुसार बड़े बूढ़ों की राय लेकर आप व्रत को खोल लीजिएगा, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से शाम को मीठा खाकर जो है अनाज भी खाया जा सकता है, फलाहार भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से दोनों तीनों व्रत नियम सभी के एक जैसे ही है। चाय पानी फलाहार दिन में खा सकते हैं, तो कोई भूल चूक गलती होगी ही नहीं। इस तरह से जानकारी थी। जरा सी भी वीडियो उपयोगी रही है तो लाइक करें, शेयर करें।